नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर, धान की फसल के अंदर जो बालियां निकलती है, आपने देखा होगा कि कई किसानों की खेत के अंदर बालियां निकलते वक्त बहुत ही शानदार होती है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, और उतना ही ज्यादा उपज वो लोग पाते हैं। उसी तरीके से आप भी उपज पाना चाहते हो, लेकिन वो जो सीक्रेट फॉर्मूला होता है कि ये लंबी बालियां कैसे पाई जाती है, सेम वैरायटी होता है, सेम लॉट भी होता है, एक ही कंपनी से, एक ही दुकानदार से भी आपने अगर वही बीज दोनों ने लिया, फिर भी वो बंदा आपसे हाइपर रहता है। इसके पीछे का जो सीक्रेट है, जो कॉम्बिनेशन वो बंदा इस्तेमाल करता है, वो कॉम्बिनेशन आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस बात के लिए लाइक भी बनता है, क्योंकि इतना बड़ा सीक्रेट है। और दूसरी वाली बात क्या है कि ये बालियां बनाना, मतलब लंबी बनाना और चौड़ी बनाना पॉसिबल है, ये आपने उस बंदे से देखा भी हुआ है। तो वो कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंबी बालियां बनाने वाला कॉम्बिनेशन, चाहे गेहूं की फसल हो चाहे आपकी धान की फसल हो। तो सबसे पहली वाली बात आप समझ लीजिएगा कि भाई गेहूं और धान का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल वाला स्ट्रक्चर, जड़ों का भी होता है, दोनों की जड़ें लगभग समान तरीके से ही बढ़ती है, और जो पत्तियां है वो भी पत्तियां भी समान तरीके से ही बढ़ती है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, मतलब जो पत्तियों की ग्रोथ है, उसकी हाइट जितना कम रहेगी उतना ही बालियां शानदार इसलिए निकलती है, क्योंकि ये जो भी एक फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टोर किया जाता है उसके तने के अंदर। और जितना हाइट कम रहेगा, मतलब उसने खर्च कम किया होगा, जो स्टोरेज होगा वो स्टोरेज कम खर्च होने के कारण जो जो भी बचा हुआ जो स्टोरेज रहता है, वो स्टोर आपका सेफ रहता है बालियां निकालने के लिए। अगर आपकी धान की या फिर गेहूं की फसल के अंदर स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में है, तो भाई आपका ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार तरीके से काम करने वाला है लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए। तो सिंपल वाली चीज है, जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ, वो कौन से स्टेज में आपको डालना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो बालियां निकलने की जो एक स्टेज होती है, एकदम बारीक अवस्था, मतलब क्या होता है, जब बालिया में दाने भरने लगते हैं, तब ये कॉम्बिनेशन आपका काम नहीं करने वाला। दाने भरने से पहले, मतलब बालिया निकलते ही कोमल अवस्था में आपका ये कॉम्बिनेशन जाना चाहिए, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। अगर इस स्टेज को आप गलती कर गए और बाद में दिया या फिर समय से पहले भी दिया, तो भाई कोई फायदा नहीं। समय से पहले दिया, बालिया ही निकली नहीं है, तो भाई वो पत्तियों में जाएगा, पत्तियों में स्टोरेज आपका खर्च हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। बालियां निकलने के बाद दाने भरने के स्टेज में दिया, तो भाई वो आपका उल्टा नुकसान करेगा, क्योंकि जो हम चीज बताने वाले वो बीजों का आकार छोटा भी करता है। तो बीजों का आकार छोटा करने से अच्छा है कि बालियां निकलते समय ही आप इस कॉम्बिनेशन को डालिएगा, बिल्कुल सेफ रहता है। सिर्फ आपको टाइमिंग अच्छे से पकड़ना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो कौन सा वाला स्प्रे कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम इस, और हाँ भाई, बिना लॉजिक के अगर यहाँ तक दौड़ा दौड़ा कर वीडियो देखा होगा, तो कोई आपका जिम्मेदारी में तो नहीं ले सकता, क्योंकि भाई वो स्टेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं भाई, जो लंबाई बढ़ाने वाला जो हार्मोन है, वो है जिब्रेलिक एसिड। जी हाँ, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं गेहूं के अंदर या फिर धान के अंदर जो बालियां है उसके लंबाई बढ़ाने तक। यहाँ तक कुछ कुछ किसानों ने देखा होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है, अंदर की बातें, कि जो जिब्रेलिक एसिड है ना, उसका पावर बूम भी किया जा सकता है। मतलब वो अगर 1 सेंटीमीटर अगर ग्रोथ कराने वाला है, तो उसको 1.5 सेंटीमीटर भी आप उससे काम करवा सकते हो, अगर उसके साथ कुछ चीजें दिए जाए। तो भाई वो कौन सी वाली चीजें हो सकती है, तो उसी की तरफ हम अभी जाने वाले। तो सबसे बेटर और सबसे अच्छा तरीका जिब्रेलिक एसिड को बूम करने वाले में दो ऑप्शन दूंगा, आप दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कीजिएगा। होता है कई बार कि एक ऑप्शन नहीं मिलता है, तो दूसरा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन जो बूम फ्लावर के नाम से मिलता है, नाइट्रोबेंजीन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कितने भी परसेंट का होगा तो चलेगा, उस परसेंट के हिसाब से आपको डोज लेना है, ये ध्यान में रखना है। अगर नाइट्रोबेंजीन आपके एरिया में मिलता ही नहीं है, नाइट्रोबेंजीन आपके एरिया में मिलता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, अमीनो पाउडर, उसकी जगह पे क्या करना है आपको, अमीनो पाउडर 80% वाली पाउडर मिलती है, 40% वाली मिलती है। तो 40% वाली मिलती होंगी तो उसका डोज हाइपर है,
80% वाले मिलती होगी तो उसका डोज कम है, इतना ही है। 40% को भी आप 80% बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। ये क्या करेगा, ये आपके जिब्रेलिक एसिड को क्या करता है, बूम करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी हमें लंबाई और चौड़ाई में एक अच्छा सा रेशो मेंटेन करना है। मतलब क्या, हमें लंबाई के साथ साथ थोड़ी चौड़ाई भी चाहिए। तो इसीलिए हम इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करने वाले हैं कि भाई हम इस्तेमाल करेंगे एक एनपीके का ग्रेड 13-40-13, या फिर आप 12-61 का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। 12-61 भी आपके लिए शानदार रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। ठीक है भाई, वीडियो दौड़ा दौड़ा के देखा होगा तो बिल्कुल मत देखिएगा और इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसका जो बालियां निकलने का जो स्टेज है इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, जो कि वीडियो के पहले पार्ट में मैंने समझाया है। बेवजह आप रिस्क मत उठाइए। क्या है भाई, नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी जानकारी है पूरी जानकारी नो, आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो उसी तरीके से बात है। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड बूम फ्लावर 13-40-13 लिया। अभी कुछ किसान कहेंगे सर जी मुझे और पावरफुल बनाना है और मुझे अच्छी तरीके से कवर करना है, तो यहाँ पे एक और पीजीआर आप ऐड कर सकते हो। जी हाँ, आप यहाँ पे एक और पीजीआर ऐड कर सकते हो। आप इस्तेमाल कर सकते हो 6BA, मतलब 6 बेंजिल एडेनाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसकी जगह अगर ये 6BA नहीं मिलता तो आप गोदरेज का डबल, जिसके अंदर क्या आता है, होमोब्रासिनोलॉइड आता है, किसी भी कंपनी का ले लेना, कोई टेंशन नहीं। तो चले अभी जान लेते हैं कि इसका डोज क्या है और बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वाली बातें इसमें जान लेंगे। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड पाउडर फॉर्मुलेशन में मिलता है। तो भाई डायरेक्ट वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, उसका सॉल्वेंट मिलता है। सॉल्वेंट में उसका पानी बनाओ और फिर जाके उसका इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्ट पानी में डालोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिब्रेलिक एसिड 200 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम से इस्तेमाल करना है। ये बनता है आपका 10 ppm के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो ये 10 ppm के हिसाब से 2 ग्राम हमने इस्तेमाल कर लिया 200 लीटर पानी में। बूम फ्लावर नाइट्रोबेंजीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो लेंगे आप 400 ml, और अगर अमीनो पाउडर 80% वाली होगी तो वो लेंगे आप 200 ग्राम, और यही पे अगर 40% वाला मिला तो उसका डोज 400-500 ग्राम होता है। ठीक है, 13-40-13 अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो आप 500 ग्राम, या फिर आप 13-40-13 कैंसिल करके, या फिर आप 13-40-13 कैंसिल करके आप 12-61 का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वो भी 500 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। 6BA भी आप 10 ppm के हिसाब से 2 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। 6BA के लिए भी आपको जिब्रेलिक एसिड की तरह सॉल्वेंट आता है, उसमें डिसॉल्व करके ही आपको इस्तेमाल करना है। ये भी आपका 10 ppm के हिसाब से 200 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम जाएगा। और अगर आपके पास 6BA अवेलेबल नहीं है तो आप गोदरेज का डबल है, और आप फिर किसी भी कंपनी का होमोब्रासिनोलॉइड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप ले सकते हो 1 ml से 200 ml। यहाँ पे आप डोज कम भी कर सकते हो, 100 ml से भी बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पे मिल जाते। तो यहाँ पे आपको एक बात और एक कॉम्बिनेशन जो सभी एरिया में मिल सकेगा, इस तरीके से अगर बनाया जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले निकाल लीजिए। और इसमें भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट समझ लेना कि भाई अगर समझ लो बूम फ्लावर निकाल दिया, ठीक है, हमने 13-40-13 नहीं लिया और यहाँ पे 6BA भी मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तो जिब्रेलिक एसिड, अमीनो पाउडर, 12-61 और गोदरेज का डबल, ये सभी जगह पे मिलता है। इस कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो मैंने काट लगा है वो काट आपको अमीनो पाउडर के ऊपर, 12-61 के ऊपर और डबल के ऊपर मारकर ऊपर वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। ऐसे 2 कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बात ध्यान में रखना। जिन लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर वीडियो देखा होगा, भाई ये स्टेज को अच्छे से समझ जाओ वरना आपका नुकसान हो जाएगा। कॉम्बिनेशन मत इस्तेमाल करो, रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलते हैं। इसके लिए रिजल्ट के लिए जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत जरूरी है। आप पानी भरने से पहले भी इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हो और फिर बाद में पानी भर सकते हैं, या फिर पानी भरने के बाद वापसा कंडीशन जैसे आ जाता है आप ऐसा इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा, और अगर आपको रिजल्ट आता है तो भाई आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप के अंदर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इतना ही वैल्यू हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।